कृपया बैठ जाओ। अब इस हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो तो क्या करोगे? देखो बहुत ही सिंपल है। कृपया के लिए हम प्लीज लगा देंगे और बैठ जाओ सिट डाउन, या फिर ये हो जाएगा सिट डाउन प्लीज। यही सेंटेंस है ना जी। जब अनुरोध, अनुनय, विनय, विनती आ जाए तो हम क्या करते हैं कि हम प्लीज का प्रयोग करते हैं, और प्लीज का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक कलम दे, कृपया मुझे एक कलम दे। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत ही साधारण से वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सिखा रहा है, लेकिन यहीं पर तो ट्विस्ट है। साधारण दिख रहा है, लेकिन जब इसमें एलिमेंट जोड़े जाएंगे ना तो ये असाधारण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असाधारण। तो चलो एक हिंदी का वाक्य लेते हैं। हिंदी का वाक्य है हमारा कृपया बैठ जाओ। अब इस हिंदी के वाक्य को हम एक एलिमेंट जोड़ते हैं, वो क्या हो जाएगा? कृपया अवश्य बैठ जाएं। अब इस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिखाओ, क्योंकि यहां पे अवश्य जुटा हुआ है, यानी कि अब यह वाक्य जोरदार वाक्य बन गया। कृपया बैठ जाओ बड़ा इजी लग रहा था, प्लीज सिट डाउन या सिट डाउन प्लीज, लेकिन अब आप बनाओ कृपया अवश्य बैठ जाए। अब इस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके दिखाओ तो फंस जाओगे, और बहुत बुरी तरह फंसोगे, क्योंकि ऐसे वाक्य को तो आप बनाना जानते ही नहीं हो। अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें किसी ने बताया नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है, और कभी खुद की सोच भी उतनी दूर तक नहीं पहुंची कि भाई जब एक साधारण से वाक्य में अवश्य लग जाए तो इस वाक्य को हम कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसी चीज के लिए तो यहां पे हूं। तो चलो फिर इस चीज को समझते हैं कि एक सिंपल सा वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट हो, एक सिंपल सा वाक्य जिसमें रिक्वेस्ट हो कृपया बैठ जाओ, अगर इसमें अवश्य आ जाए और वो हो जाए कृपया अवश्य बैठ जाए, तो इस वाक्य को कैसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। देखो यू चिटकियों में मैं समझा दूंगा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को अंत तक देखना है, और जैसा ही लगे कि हाँ जी आज की क्लास बहुत ही अच्छी रही, ये चीज मुझे समझ में आ गई, तो भाई ये वीडियो किसी अपने जैसे पढ़ाकू मेंबर को, अपने जैसे पढ़ाकू दोस्त को, रिश्तेदार को, जो भी पढ़ाकू है उसे सेंड कर दो। खुद समझो, दूसरे को समझाओ, खुद पढ़ो, दूसरे को भी पढ़ाओ। यही नीति मेरी है और इसी नीति पर भी आप भी अमल करो। तो चलो कृपया अवश्य बैठ जाए, इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। देखो जब वाक्य में अवश्य आ जाए और रिक्वेस्ट किया जाए, जब वाक्य में अवश्य आ जाए और उस वाक्य में रिक्वेस्ट हो, तो उस वाक्य को ट्रांसलेट करते वक्त हम कुछ नहीं करेंगे, हम अवश्य के लिए आंख बंद करके डू का प्रयोग कर देंगे। क्या कर देंगे? आंख बंद करके, आंखों को बंद करो और डू का प्रयोग कर दो। सेंटेंस हमारा जो हो जाएगा वो अवश्य वाला हो जाएगा। जैसे प्लीज सिट डाउन, तो ये हो जाएगा प्लीज डू सिट डाउन, प्लीज डू सिट डाउन, कृपया अवश्य बैठ जाए। अब नेक्स्ट सेंटेंस था हमारा कि प्लीज गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दे। क्या करोगे भाई? डू लगा दोगे, और डू का कहां लगाओगे? वर्ब के जस्ट पहले। तो प्लीज गिव मी ए पेन का हो जाएगा प्लीज डू गिव मी ए पेन। देखो तो डू लगा करके हमने कितनी आसानी से इस वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, कितना आसान है। चीज को आप नहीं समझे थे तो आपके लिए टेढ़ा लग रहा था, इस टाइप का ट्रांसलेशन आपको कोई नहीं बताया था तो आप लग रहा था कि जा ये क्या होगा, ये तो बहुत भारी है, ये तो बहुत टफ है। लेकिन ऐसे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना आसान तब हो जाएगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो भाई खुद भी देखिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी फॉरवर्ड कीजिए और बोलिए कि जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए।
जल्द से जल्द ऐसे वाक्यों के लिए हमारे साथ अपनी यारी दोस्ती पक्की कर ले, और जैसे ही हमारा कोई नया वीडियो आता है भाई आपको नोटिफिकेशन मिल जाना चाहिए, अन्यथा आप पीछे रह जाओगे। तो चलो, प्लीज गिव मी ए पेन, प्लीज डू गिव मी ए पेन, प्लीज गिव मी ए पेन, मुझे एक कलम दो, प्लीज डू गिव मी ए पेन, कृपया कर मुझे एक पेन अवश्य दें। अब डू वाले कुछ वाक्यों को मैं बोलता हूं, आप इन्हें घर पे प्रैक्टिस करना हिंदी अनुवाद करने के लिए, या फिर खुद से ऐसे हिंदी के वाक्यों को बनाना और उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। अब कुछ सेंटेंसेस, तो अब हम क्या करेंगे कि डू वाले कुछ अंग्रेजी के वाक्यों को देखेंगे और उन्हें घर पर बैठकर हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक सेंटेंस हो गया, प्लीज डू हेल्प मी। प्लीज डू हेल्प मी इसका ओरिजिनल सेंटेंस था प्लीज हेल्प मी, मेरी सहायता करो, तो मैंने इसमें डू लगा दिया, मैंने इसे बना दिया प्लीज डू हेल्प मी। अगला सेंटेंस लिख लो या अगला सेंटेंस समझ लो। अगला सेंटेंस है हमारा प्लीज डू राइट ए लेटर। प्लीज डू राइट ए लेटर, याद रखना, फिर से बता दे रहा हूं, जब वाक्य में अवश्य आ जाए और वाक्य रिक्वेस्ट वाला हो तो हम वहां पे डू का प्रयोग करते हुए उस वाक्य को हम जोरदार वाक्य बना देते हैं। तो अंग्रेजी हो जाएगा प्लीज डू राइट ए लेटर। अब आप इसे हिंदी में अनुवाद करें, प्लीज डू राइट ए लेटर, प्लीज डू टेक ए मेडिसिन ऑन टाइम, प्लीज डू टेक ए मेडिसिन ऑन टाइम, प्लीज सिट हियर, प्लीज डू सिट हियर, प्लीज डू सिट हियर, प्लीज डू गो टू स्कूल, प्लीज डू गो टू स्कूल, प्लीज ब्रिंग मी some fruits, please do bring me some fruits, please do bring me some fruits। तो ये अंग्रेजी के वाक्य हैं, इनको आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। चलते चलते फिर से मैं समझा देता हूं। जब रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हो, जैसे कृपया बैठ जाओ, तो प्लीज सिट डाउन, लेकिन अगर इसमें अवश्य आ जाए, कृपया अवश्य बैठ जाए, तो हम डू का प्रयोग करते हुए ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। इन वाक्यों को हम जोरदार वाक्य भी कहते हैं। तो कृपया बैठ जाओ, प्लीज सिट डाउन, कृपया अवश्य बैठ जाए, प्लीज डू सिट डाउन। तो ये रही आज की छोटी सी लेकिन बड़ी ही मजेदार क्लास। अब आपको यह वीडियो, अब आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे दूसरों तक फॉरवर्ड जरूर करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिंदी के वाक्यों को लेकर जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे।